और वो अतिथि रूप धारण करके, एक अतिथि जैसी सतिथि में यहाँ आते हैं। अतिथि माने जिसके आने की तिथि पूर्व ज्ञान ना हो, निर्धारित ना हो, अचानक आ जावे, राह चलता उसको, या वैसे कोई रिश्तेदार, तो उसको अतिथि बोलते हैं। और वो अतिथि कुछ समय के लिए ही आता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उसके बाद वो लौट जाता है। तो ऐसे अतिथि रूप में वो परमात्मा यहां आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताता है, और फिर वो चला जाता है। यजुर्वेद 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र स्पष्ट कर रहा है कि वो अतिथि रूप में जो आता है परमात्मा, वही सबको पूज्य है, सत्कार के योग्य है। जिन भक्तों ने सच्चे दिल से ये भक्ति कर रखी है, और जिनको 4 5 10 वर्ष हो गए हैं, दास को पता है उनकी उसमें क्या स्थिति थी, और आज उनके कितने सुख दे रखे हैं। तो इसलिए इस परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके भाग में ना होगा वो भी सुख देगा। ये समर्थ है। सतगुरु हाथ लेखनी सब बहिया, इस परमेश्वर के हाथ में कलम है, और बही माने आपके मस्तक में लिखने वाला जो कागज है वो भी इसी के पास है, ये जो चाहे लिख देगा। तो इसलिए दास ये प्रार्थना करना चाह रहा था कि आपने इस आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में ज्यादा अटेंडेंस करनी चाहिए, और यहां से सीडी वगैरह ले जाके घर अपना बच्चों को दिखावे, रिश्तेदारों को सुनावे, और आप भी घनी अच्छी तरह सुने, तो फिर आपको यहां का भी सुख मिलेगा, संसारिक सुख आपको इतने देगा। आपने हाथ जोड़ना पड़ेगा भगवान का आगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा इस माया का, करेंगे कि ये तो हमें डुबो दी गया लास्ट में। इस दास के साथ ये घटा हुआ सा कुछ, तब दास कॉन्फिडेंस से आपसे कह रहा है। तो पुणात्मा इतनी माया प्रारंभ कर दी थी दाता ने, देनी हाथ जोड़ दिया, रोया बैठ के। दाता आप तो कह रहे तो दुश्मन है, और ये फिर देने लग गए आप, तो बाद में इस नौकरी को त्यागना पड़ा परमात्मा के प्रचार के लिए। तो कहने का भाव ये है कि जिस वस्तु के लिए आप भटक रहे हो, एक रोजगार, रोटी और छोटे मोटे दुख आप पर आए हुए हैं, ये तो छू मंत्र कर देगा आपके, पर करेगा जब जब आपकी सीधी नीत हो जाएगी। अब तो आपको आदत पड़ रही है, कहीं चले झाड़ा लवाया वहां, बस दुख हो रहा है, महाराज जी कुछ बता दे, हम उसका कर दर दिया, वो अपना राज्य, हम अपना राज्य। दास ऐसा नहीं चाहता, और ना ऐसा करेगा। आपको सुख देंगे, लेकिन आपकी यहाँ अटेंडेंस लगवाएंगे ताकि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि फिर आपके तो एक सुख हो गया, मान लिया आप चले गए, अगर 20 हो रहे होंगे आपके ऊपर, अगर यहां से टल गए तो। दास आपको ये बताना चाह रहा है कि इसमें समय घना दो, और ध्यान से सुनो इस आध्यात्मिक लेक्चरों को, इन प्रवचनों को, और आपके कंठस्थ याद हो जाएगी। जैसे रामायण महाभारत हमने घोटरिया की थी, कितने दिन तो सुनते आ रहे थे, 1 से 2 से हजारों से वही कथा सुनी। तो अब ये सत्य कथा सुनोगे, ये बच्चे बच्चे तक पहुंच जाएगी, और फिर एक रस हो जाएंगे, कोई डगमग करणिया नहीं रहेगा, बीच में अटपट करनिया। तो आपको जितने यहाँ आते हैं, दास ये चाहता है कि आपको इतना परिपक्व कर दूं इस ज्ञान से कि काल ने जो अज्ञान भर रखा है अन्य समाज में, उसके साथ संघर्ष करो और उनको अपने पक्ष में कर लो। लास्ट में होना पड़ेगा उनको, क्योंकि वह ज्ञान है। हम भी ऐसे डटे खड़े थे उस अज्ञान के साथ में, आज हम रो रहे हैं कि भगवान वो समय खो दिया, बेमतलब। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनो। तो अब इन भगवानों की थोड़ी सी आयु बताते हैं आपको, जो गॉड कबीर गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज सूक्ष्म वेद है, उसके आधार से। ब्रह्मा जी की आयु तो हमारे ये धर्म गुरु भी बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का बताते थे। एक चतुर्युग में कितना समय होता है, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों को मिलाकर के 43,20,000 वर्ष होते हैं हमारे। ये एक चतुर्युग में, और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का
इन देवताओं का 1 वर्ष, ऐसे बने हुए महीनों का, और ऐसे 1 वर्ष बना 12 महीने का, तो ऐसे ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। अपने आत्मा देखो, अब हम अपने से तुलना करें, 60 65 70 80 साल की उम्र है मनुष्य की आज, और इनकी कितनी होगी गिनती ना हो बे। तो इसलिए इस प्रकार 100 वर्ष की आयु श्री ब्रह्मा जी की है, और ब्रह्मा जी से 7 गुनी ज्यादा विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना शंकर जी की। इनकी ये स्थिति है, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष, विष्णु जी की 700 वर्ष, और शंकर जी की 4900 वर्ष, 4900 वर्ष। और ऐसी आयु वाले शंकर भगवान 70,000 मर लेंगे। जब 70,000 शंकर जी की मृत्यु हो जाएगी, शंकर 70,000 शंकर मर जाएंगे शिव, उसके बाद एक ब्रह्म मरेगा सरपुरुष, और एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। फिर ये सारे जीव इंक्लूडिंग दुर्गा और ये सरपुरुष ज्योति निरंजन और ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश वाली सब आत्माएं नष्ट हो जाएंगी, शरीर नष्ट हो जाएंगे। ये आत्माएं ऑटोमेटिकली दूसरे ब्रह्मांड में चली जाएंगी, और वहां फिर क्या है, ज्योति निरंजन का शरीर और दुर्गा का एकदम युवा बन जाते हैं, वहां जाते ही। केवल इन दोनों की उत्पत्ति प्रथम होती है वहां ऑटोमेटिकली। जैसे आप देखते हो गेहूं के अंदर गेहूं कणक डाल रखी है, उसमें अपने आप सुरसी डोरे बन जाते हैं। तो उस जिस लोक में ये जाएंगे, जाते ही इनके ऐसे दोनों के युवा शरीर बन जाते हैं। फिर इनसे सभी आत्माएं जो दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, वो दोबारा फिर इसी तरह वहां इनका जन्म प्रारंभ होता है, फिर दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि शुरू होती है। तो जैसे 70,000 शंकर जी के मरने के उपरांत एक ब्रह्म की मृत्यु हुई, सरपुरुष की मृत्यु हुई, तो ये एक युग हो गया। एक युग किसका? अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब अक्षर पुरुष की आयु बताते हैं आपको। ऐसा एक युग बना, ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन है उस अक्षर पुरुष का, और इतनी ही रात्रि है। इसमें चतुर्युग नहीं है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में ये हमारे अज्ञानी धर्मगुरु अनुवाद करते समय गलती किए हुए हैं। उसमें ब्रह्मणे माने उस वहां पर चतुर्युग नहीं है, ओनली सेंसर युग लिखा है, 1000 युग लिखा है। इन्होंने ज्ञान तो था नहीं, ब्रह्मा जी का बता दिया कि ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि। नहीं, वहां चतुर्युग नहीं है, ध्यान से पढ़ना उसको दोबारा, ओनली युग है। तो 1000 युग ऐसे बने हुए युग, 1000 युग का उस अक्षर पुरुष का दिन, और इतनी ही रात्रि होती है। जब अक्षर पुरुष का दिन समाप्त होता है तो 21 ब्रह्मांड विनाश हो जाता, पूरे 21 ब्रह्मांड का। और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के एक कोने में वहां रख दिए जाते हैं। उसके उपरांत फिर से 21 ब्रह्मांड का निर्माण होने लगता है। बहुत समय लगता है इसमें दोबारा। जैसे ये आजकल साइंटिस्टों की जहां पहुंची है, ये तो एक बहुत निम्न स्तर का ज्ञान है कि अपने आप ये इतने समय में पृथ्वी बन गई, इतने समय फलाना बन गया। ये तो बहुत बाद की बातें हैं। और वो 1 सेकंड में बना दे, 1 सेकंड में, एक वचन में फिर से असंख्य ब्रह्मांड रच दे उस समर्थ परमात्मा। लेकिन उसने विधान बनाकर छोड़ दिया। इस पे साइंटिस्ट अपना अनुसंधान करते रहेंगे, इसी में मर जाएंगे। ये भगवान का दातम के निकट भी नहीं पहुंच सकते, बल्कि दूर कर रहे हैं जनता को। अब क्या होगा कि ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे 1000 युग की रात, ऐसे बने हुए 30 दिन रात का महीना अक्षर पुरुष का,
और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए महीने और फिर ऐसे बने हुए वर्ष के 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की। अब लगाओ हिसाब। अब परमात्मा क्या कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, जिसकी आयु है मृत्यु भी होगी। सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। मुक्ति बोध पुस्तक पेज नंबर 449। कलयुग वर्तमान में कितना बीत चुका है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य जी का विशेष स्थान है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म के संरक्षक तथा संजीवन दाता भी आदि शंकराचार्य हैं। उनके पश्चात जो प्रचार उनके शिष्यों ने किया, उसके परिणाम स्वरूप हिंदू देवताओं की पूजा की क्रांति सी आई है। उनके इष्ट देव श्री शंकर भगवान हैं। उनकी पूज्य देवी पार्वती जी हैं। इसके साथ श्री विष्णु जी तथा अन्य देवताओं के भी वे पुजारी हैं। विशेषकर पंचदेव पूजा का विधान है। नंबर 1 श्री ब्रह्मा जी, नंबर 2 श्री विष्णु जी, नंबर 3 श्री शंकर जी, नंबर 4 श्री पाराशर ऋषि जी, नंबर 5 श्री कृष्ण द्वैपायन उर्फ श्री वेद व्यास जी पूज्य हैं। पुस्तक जीवनी आदि शंकराचार्य में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म 508 वर्ष ईसा जी से पूर्व हुआ था। फिर पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की थी जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पूर्व की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के पश्चात होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं वर्तमान में यानी 2012 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी के जन्म से 508 वर्ष पूर्व हुआ। ईसा जी के जन्म को हो गए 2012 वर्ष। शंकराचार्य जी को कितने वर्ष हो चुके हैं, यानी 2000 जमा 508, 2520 वर्ष। ऊपर से हिसाब लगाएं तो शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग 3000 वर्ष बीत जाने पर। कुल वर्ष 2012 में कलयुग कितना बीत चुका है, 3000 प्लस 2520 यानी 5520 वर्ष। अब देखते हैं कि 5505 वर्ष कलयुग कौन से सन में पूरा होता है। 5520 माइनस 5505 15 वर्ष 2012 से पहले। 2012 माइनस 15 यानी 1997 को कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाता है। संवत के हिसाब से स्वदेशी वर्ष फाल्गुन महीने यानी फरवरी मार्च में पूरा हो जाता है। जो संत जन मानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता 5151 वर्ष पूर्व कही गई थी, वह गलत है। पेज नंबर 450। दीक्षा देने की विधि कबीर सागर के अनुसार पर्सन कबीर पंथी दीक्षा एक बार में देते हैं। आप कहते हैं कि 3 बार में दीक्षा क्रम पूरा होता है। कौन सी बात सत्य मानी जाए? उत्तर, जो कबीर सागर के अध्याय अमर मूल में प्रमाण है। पर्सन, आप कहते हैं और अध्याय अनुराग सागर में भी पढ़ा है कि कबीर सागर में बहुत काट छाट की गई है, मिलावट भी की गई है। आप जिन वाणियों को सत्य मानते हो उनको कैसे सत्य माने? उत्तर, यदि इन वाणियों पर मिलावट करने वालों की दृष्टि पड़ जाती तो इसे काट देते, क्योंकि वे एक बार में दीक्षा देकर नरकगामी कर रहे हैं। यह प्रकरण उनकी मान्यता अनुसार भी सत्य है, क्योंकि यह कबीर सागर में लिखा है तथा राजा वीर सिंह को 3 बार में नामदान करने का भी प्रमाण है। इसलिए मेरे वाली क्रिया ठीक है। मुझदास यानी रामपाल दास को दीक्षा देने का आदेश मेरे पूज्य गुरुदेव द्वारा सन 1994 में हुआ था। उस समय से मैं दीक्षा को 3 चरणों में पूरा कर रहा हूँ। यह प्रेरणा परमेश्वर कबीर जी की ओर से थी। उस समय तक मैंने कबीर सागर का नाम भी नहीं सुना था। मैं संत गरीबदास जी के पंथ में दीक्षित होने के कारण संत गरीबदास जी के ग्रंथ को ही पढ़ता था। सन 2008 में कबीर सागर को पढ़ा, तब पाया कि परमात्मा कबीर जी भी दीक्षा क्रम को
3 चरणों में पूरा करते थे। प्रमाण पवित्र कबीर सागर के अध्याय अमर मूल के पृष्ठ 265 पर स्पष्ट किया है कि हे धर्मदास, दीक्षा को 3 चरणों में पूरा करना होता है। इसी परंपरा से सर्व संसार में दीक्षा प्रदान की जाएगी। यानी यही प्रमाण कबीर सागर के अध्याय सुल्तान बोध के पृष्ठ 62 पर है। प्रथम पान परवाना ले, पीछे सार शब्द तोई दे। फिर अध्याय वीर सिंह बोध में प्रमाण है कि कबीर परमेश्वर जी ने राजा वीर सिंह को 3 चरणों में दीक्षा प्रदान की थी। प्रथम बार 7 नाम का मंत्र दिया था। प्रमाण अध्याय वीर सिंह बोध पृष्ठ 113 पर, तिनका तोरी पान लिख देऊ, रानी राय अपन करी लेऊ, बहुत जीव पान मम पाए, तागट पुरुष नाम 7 आए, जो कोई हमरा बीरा पावे, बहुरी न योनि संकट आवे। वीर सिंह बोध पृष्ठ 114 से वाणी, सत्य कहूं सुनु धर्मदासा, बिनु बीरा पावे यम फांसा, बीरा पाए राय भय भागा, सत्य ज्ञान हृदय में जाग्या, गद गद कंड हरस मन गाडा, विनती करे राजा होए ठाडा, प्रेमाश्रु दोई नेनन दृढ़ावे, प्रेम अधिकता बचन न आवे। भावार्थ, प्रथम बार राजा तथा रानी को 7 नाम वाला मंत्र नामदान किया। उनके साथ बहुत सारे व्यक्तियों ने भी दीक्षा ली। उनको 7 नाम का मंत्र दिया जो 7 पुरुषों का है, यानी प्रभुओं का है। नंबर 1, परमात्मा का गुरु रूप में त्रिकुटी कमल में विराजमान का सत्सुकृत नाम जाप, पेज नंबर 451। नंबर 2, मूल कमल में विराजमान गणेश जी का नाम का जाप। नंबर 3, सवाद कमल में विराजमान ब्रह्मा सावित्री जी का नाम जाप। नंबर 4, नाभि कमल में विराजमान विष्णु लक्ष्मी जी का नाम जाप। नंबर 5, हृदय कमल में विराजमान शंकर पार्वती जी का नाम जाप। नंबर 6, कंठ कमल में विराजमान देवी दुर्गा जी का नाम जाप। नंबर 7, 9वें कमल में विराजमान पूर्ण ब्रह्म यानी सत्य पुरुष जी का नाम जाप। 7 नाम के मंत्र के विषय में अन्य प्रमाण अध्याय अगम निगम बोध पृष्ठ 84 से 86 पर, पृष्ठ 84 पर वाणी पंक्ति संख्या 7 से 9 तक, पृष्ठ 85 पर नीचे से 5वीं यानी 5वीं पंक्ति में लिखा है, सातों नाल जो आए विहंगा। भावार्थ है कि 7 प्रभु एक नाल यानी कड़ी में जुड़े हैं। फिर पृष्ठ 86 प्रथम पंक्ति में लिखा है, सोहम नाल चिन्ह जिन पाई, सोई सिद्ध संत है भाई। फिर 5वीं पंक्ति में कहा है कि 5 नाम तीको परवाना, जो कोई साधु हृदय में माना। फिर 8वीं पंक्ति में लिखा है कि सप्त नाल के 7 नामा, वीर विहंग करे सब कामा। अगम निगम बोध पृष्ठ 86 से 87 पर श्री ओम ही कली नाम प्रत्यक्ष लिखे हैं। परमात्मा कबीर जी विशेष श्रद्धालु को ही 7 नाम वाला मंत्र देते थे, अन्य को केवल 5 नाम ही देते थे, जो गणेश जी से दुर्गा जी वाले हैं ही देते थे। परंतु अनुराग सागर पृष्ठ 72 पर राजा खेमसरी को प्रथम नाम 5 शब्द दिए थे, वहां पढ़े। दूसरे चरण में सतनाम देने का प्रमाण कबीर सागर अध्याय वीर सिंह बोध पृष्ठ 114 पर, यहाँ पर कहा है कि जब राजा वीर सिंह को सत्य नाम दिया, जब राजा ने अपने कानों सत्य नाम यानी 2 अक्षर को सुना, तब प्रतीत आई यानी विश्वास हुआ। राजा वीर सिंह द्वारा प्रार्थना यानी स्तुति करना, करुणा में सदगुरु अभय मुक्ति धामी नामा हो, पुलकित सादर प्रेम वश होए, सुधरे सो जीव कामा हो, भव सिंधु अति विकराल दारुण, तास ततव बुझाइयु, अजर बीरा नाम दे मोही, पुरुष दर्श करयाऊ, सोरठा चलिए वही लोक को, राय चरण गहे ध्याए, जरा मरण जे ही घर नहीं, जहां वहां हंस रहाए। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने जब राजा को प्रथम मंत्र दिया, उसको प्राप्त करके राजा को विश्वास हुआ कि साधना सही है, क्योंकि हिंदू होने के नाते राजा ने अपने देवताओं के निज मंत्र प्राप्त किए तो मन में कोई विरोध नहीं हुआ। फिर परमेश्वर कबीर जी ने कहा, राजा यह मंत्र तो संसारिक सुविधाएं प्राप्त करवाता है और भक्ति में रुचि पैदा करता है। पेज नंबर 452। जब संसार छोड़कर जाओगे तो आपको प्रत्येक देव जिनका नाम दिया है
वे अपनी अपनी सीमा से जीव को आदर के साथ बिना किसी बाधा के पार करेंगे, परंतु त्रिकुटी पर जाने के पश्चात जीव के पास सत्य नाम का होना अनिवार्य है। यदि सत्य नाम नहीं है तो जीव ब्रह्म रंध्र वाले 10वें द्वार को तथा पर ब्रह्म रंध्र वाले 11वें द्वार को नहीं खोल पाएगा। फिर पूर्ण ब्रह्म रंध्र 12वां द्वार है, वह सार शब्द से खुलता है। यह सत्य नाम के बाद प्रदान किया जाता है। जब तक सत्य नाम के स्मरण की कमाई यानी भक्ति शक्ति धन संग्रह नहीं करेगा, तब तक सार नाम नहीं दिया जाता। वह मैं परीक्षा करके देता हूँ। राजा ने उपरोक्त वाणियों में परमेश्वर कबीर जी से प्रार्थना की कि हे दया के सागर सदगुरु, यह भवसागर बहुत विकराल है, भयंकर है। उस तत्व भेद को बताकर मुझे अजर बीरा नाम अर्थात अमर होने की दीक्षा देकर सत्य पुरुष के दर्शन कराने की कृपा करो और उस लोक में ले चलो जहां जरा यानी वृद्ध अवस्था तथा मरण यानी मृत्यु नहीं है, जहां पर अमर हंस यानी देव स्वरूप आत्माएं रहती है। इतना सुनकर राजा ने परमेश्वर कबीर जी के चरण दौड़कर दंडवत करके पकड़े। कबीर वचन तोन नाम राजा कह दीना, सकल जीव अपना कर लीना। राजा सरवण जब नाम सुनाई, तब प्रतीत राजा जीव आई। सत्य पुरुष सत्य है फूला, सत्य शब्द है मुक्ति के मूला। सत्य नाम जीव जो पावे, सोई जीव ते ही लोक समावे। ऐसो नाम सुहेले भाई, सुनत ही काल जाल नसी जाई। सोई नाम राजा जो पावे, सत्य पुरुष दर्शन चित लाए। पुराने कबीर सागर से वाणी। अब राजा तुम सिमर करी हो, राज पराए चित न दरी हो। सत्य नाम बख्श मैं दीना, रहना सदा भक्त संत के आधीना। शार शब्द जब तक नहीं पावे, कोई साधक सतलोक नहीं जावे। शार शब्द सुमरण कर ही, सो हंस भवसागर तरही। कबीर सागर अध्याय बीर सिंह बोध पृष्ठ 115 पर राजा बीर सिंह वचन। साहब शार शब्द मोहे दीजे, अपना करी प्रभु निज के लीजे। दयावंत बिनती सुन मोरी, हम पुरुषा परे नरक अघोरी। मोको तारो भवसागर सो गोसाई, बिनती करो रंक की नाई। कबीर सागर के अध्याय बीर सिंह बोध के पृष्ठ 116 से 118 की फोटोकॉपी लगाई है ताकि पाठक जन आंखों देख पढ़कर विश्वास करें। अब तक तो प्रथम तथा दूसरे मंत्र देने का वर्णन है। आगे शार शब्द यानी सार नाम के लिए परीक्षा ली, फिर शार शब्द यानी सार नाम देने का प्रमाण है। पेज नंबर 454 कबीर सागर के अध्याय बीर सिंह बोध के पृष्ठ 116 से 118 में कहा है कि परमेश्वर कबीर से राजा बीर सिंह बघेल ने विनती की कि हे सतगुरु जी, शार शब्द बिन मोक्ष नहीं है तो मुझे शार शब्द देने का कष्ट करें। परमेश्वर कबीर जी ने एक तीर से 3 शिकार किए। बीर सिंह बघेल काशी नगरी के राजा थे। उसी नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी, उसकी एक पुत्री थी। उन दोनों ने भी परमेश्वर से सत्य नाम ले रखा था। वे दोनों माँ बेटी भी शार शब्द के लिए बार बार प्रार्थना किया करती थी। ब्राह्मणी चंद्रप्रभा भगवान जगन्नाथ को इष्ट मानकर अटूट श्रद्धा से भक्ति करती थी। गुरु कबीर जी को मानती थी। उसने अपने आंगन में कपास बीजी, उसमें गंगा का पावन जल लाकर सिंचाई की, फिर उससे कपास निकालकर सूत बनाया और अपने हाथों कपड़ा बुना यानी एक धोती यानी साड़ी जैसी बनाई, जिसे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पुरी यानी प्रांत उड़ीसा में अर्पित करना चाहती थी। 1-2 दिन में पुरी को रवाना होने वाली थी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, राजन, आपको मैं शार शब्द देता हूँ, परंतु उसके लिए एक धोती की आवश्यकता पड़ती है। आप ऐसा करो, आपकी नगरी काशी में आपकी एक गुरु बहन ब्राह्मणी रहती है। उसने अपने घर के आंगन में कपास बीज कर स्वयं निकाल कर कात बुनकर एक धोती तैयार की है। पेज नंबर 455। वह धोती लाओ तो सार नाम मिलेगा। राजा बीर सिंह उस बहन के पास गए। उस बहन चंद्रप्रभा को राजा के आने की खबर मिली तो पहले तो घबराई, कुछ संभल कर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके आदर से बैठाया। आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, बहन, आज मुझे सार नाम मिलना है। गुरुदेव ने एक धोती मंगाई है,
जो आपने अपने घर के आंगन में बाड़ी बीज कर और सूत बुनकर तैयार की है, आप उसके बदले में चाहे कुछ गांव ले लो बहन, मेरे जीवन कल्याण के लिए वह धोती दे दे। राजा बीर सिंह की यह बात सुनकर दोनों माँ बेटी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि राजन, यह धोती भगवान जगन्नाथ जी के लिए बनाई है। हे राजन, बेशक हमारा सिर काट दो, परंतु हम यह धोती नहीं दे सकते। बीर सिंह ने कहा, बहन, सतगुरुदेव जी ने मंगाई है, मैं राजा के तौर पर मांगने नहीं आया हूँ। आपकी इच्छा नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। बहन चंद्रप्रभा तथा पुत्री ने राहत की सांस ली। राजा बीर सिंह बघेल ने जाकर सतगुरु कबीर जी को सब वार्ता बताई। तब सतगुरु देव जी ने कहा कि मैं अपनी शर्त छोड़ देता हूँ, मैं आपको बिना धोती के ही सार नाम दे दूंगा। आप एक काम करो, जब वह धोती भेंट करने पूरी को जाए, उस बहन चंद्रप्रभा के साथ अपने सिपाही भेज दो। राजा ने 2 सिपाही उस बहन के साथ भेज दिए ताकि कोई रास्ते में परेशान न करे। दोनों माँ बेटी जगन्नाथपुरी में चली गई। सुबह स्नान करके एक नारियल तथा धोती थाली में रखकर जगन्नाथ मंदिर में भेंट कर दी। देखते देखते धोती वहां से उठी और मंदिर से बाहर आंगन में मिट्टी में गिरी। आकाशवाणी हुई कि यह धोती मैंने राजा बीर सिंह के द्वारा काशी में मंगवाई थी, वहां क्यों नहीं भेजी? यहाँ किस लिए लाई है? जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, जाओ उसे भेंट करो। यह कौतुक सबने देखा। राजा के सिपाही भी यह सब देख रहे थे। आकाशवाणी भी सुनी। ब्राह्मणी बहन तथा उसकी पुत्री पश्चाताप करने लगी कि हम कितनी मूर्ख हैं। जगन्नाथ तो काशी में कबीर जी हैं, हम उन्हें सामान्य व्यक्ति जुलाहा ही मान रही थी। वहीं से रोने लगी थी, रह रह कर रो रही थी। वापिस काशी नगरी में आ गए। उस दिन भी परमेश्वर कबीर जी राजा बीर सिंह बघेल के महल में बैठे थे। चंद्रप्रभा बहन, उसकी पुत्री तथा दोनों सिपाही कबीर परमेश्वर जी से मिले। साथ में राजा बीर सिंह बघेल बैठा था। वह ब्राह्मणी चंद्रप्रभा परमेश्वर कबीर जी के चरणों में धोती रखकर बिलख बिलख कर रोने लगी और कहा, मुझे भ्रम था कि आप केवल मानव हैं। हे सतगुरु, आप तो जगत के स्वामी साक्षात जगन्नाथ हो। दोनों सिपाहियों ने सर्व घटना बताई, जो आकाशवाणी सुनी थी वह भी बताई। तब राजा बीर सिंह को भी दृढ़ निश्चय हुआ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो सबद समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। तब परमेश्वर जी ने कहा, पहले अपना नाम शुद्ध कराओ, कमाई करो, फिर सार नाम दूंगा। यह कहकर परमेश्वर जी ने उन सबका नाम शुद्ध किया। परमेश्वर ने एक तीर से 3 शिकार किए। राजा को विश्वास नहीं था कि कबीर जी वास्तव में परमेश्वर हैं। वे उनको सिद्ध पुरुष मानते थे। यही दशा उस बहन ब्राह्मणी की थी। उन दोनों का भ्रम निवारण किया तथा अपनी महिमा से परिचित करवाया। उपरोक्त प्रकरण से सिद्ध हुआ कि परमेश्वर जी नाम दीक्षा का कर्म 3 चरणों में पूर्ण करते थे। विश्व में कोई संत इस प्रकार दीक्षा को 3 चरणों में प्रदान नहीं करता। परमेश्वर कबीर जी के पश्चात यह दास यानी रामपाल दास 3 चरणों में दीक्षा का कार्य पूरा करता है। बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है, यहाँ तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। कथा सारांश, सार शब्द प्राप्ति के लिए साधक को विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। परमात्मा और सतगुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना अनिवार्य है। सर्व संसार असार तथा दुखालय मनाना चाहिए। दीक्षा 3 चरणों में देने वाला वास्तव में सतगुरु है। वह तारणहार यानी गुरु, संसार से काटने वाली यानी निकालने वाला गुरु है। प्रसंग दीक्षा के विषय में चल रहा है। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे संसार के प्रत्येक स्त्री और पुरुष परमात्मा की प्राप्ति कर सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।